जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि जिसके साथ देवी शक्ति की योगिनी होती है, किसी भी देवी शक्ति की योगिनी होती है, उस भक्तों को अपने शरीर के अंदर कुछ इस तरह के अनुभव स्वयं स्वयं दिखने लगते हैं। जो मैं अनुभव बताने जा रही हूँ भक्तों, ये कुछ बदलाव है, यानी आपको देवी शक्ति की योगिनी शक्ति मिलती है, तब आपके शरीर में कुछ अलग अलग तरह के बदलाव आने लगते हैं। और वही बदलाव, वही अनुभव मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी यह सब चीज़ें हो रही है, आपको भी इसी तरह के अनुभव, बदलाव अपने शरीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके पास देवी शक्ति की योगिनी शक्ति है। जो योगिनी यानी काली माता की जो 64 योगिनी है, अगर 64 योगिनी में से आपके पास कोई भी योगिनी की शक्ति होगी, तो आपके शरीर में इसी तरह के अनुभव, बदलाव आएंगे। अगर आप अब भी इस वीडियो को देखने के बाद नहीं समझ पाएंगे, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे, सबसे बड़े मूर्ख होंगे, क्योंकि यह जो अनुभव या बदलाव आपके शरीर में पहले नहीं थे, देखने को नहीं मिलते थे। जब से आपने पूजा पाठ में लगे, आप भक्ति करने लगे, माता के भजन कीर्तन करने लगे, तब से यह अनुभव शरीर में स्वयं पैदा हो रहे हैं। तो यह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको योगिनी शक्ति मिल चुकी है। माँ भगवती की योगिनी शक्ति आपके अंग संग विराजमान है, तभी आपको इस तरह के अनुभव और बदलाव अपने शरीर में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ। बताने से पहले भक्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर कोई भी भक्त चैनल पर अगर नए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा ना भक्तों, कि जो भी मैं भक्ति से जुड़ी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँच जाए। तो आपको सामने स्क्रीन पर कुछ ऐसे ही लक्षण, अनुभव, बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको जो अनुभव बताने जा रही हूँ, यह अनुभव हर किसी व्यक्ति को नहीं होते हैं। जिसको स्वयं देवी शक्ति की योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके अंग संग माता योगिनी रहती है, उस व्यक्ति को ही अपने शरीर के अंदर इस तरह के स्वयं बदलाव और अनुभव देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक एक करके अनुभव बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ लीजिए। कभी भी अगर आपके साथ इस तरह के अनुभव हो, तो आप इस वीडियो के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आपके साथ योगिनी शक्ति है, योगिनी शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, तभी आपको इस तरह के बदलाव और इस तरह के अनुभव शरीर में देखने को मिल रहा है। पहला अनुभव, अगर आप रात्रि में जब सोते हैं, तो 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आपकी आंख खुल जाती है, या 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कभी भी आपकी आंखें खुल जाती है, जैसे आप गहरी नींद में सो रहे हैं, किसी भी वजह से मान लो आपकी आंखें एकदम से खुल गई और उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक नींद ही नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए कि अगर आपको यह अनुभव हो रहे हैं, तो यह देवी योगिनी शक्ति के अनुभव होते हैं। योगिनी शक्ति जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, जिसके अंग संग विराजमान रहती है, उस व्यक्ति को ही इस तरह के अनुभव देखने को मिलते हैं। बात करते हैं दूसरे अनुभव की। जब पूजा पाठ कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो, तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे दिमाग में गंदे विचार आने लगते हैं। गंदे विचार जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह के विचार भी आते हैं। कई तरह की बातें दिमाग में घूमती हैं,
कभी मन करता है जाप करने का, कभी मन करता है जाप नहीं करने का। तो समझ जाइए कि देवी शक्ति की योगिनी शक्ति है, जो आपको इस तरह के अनुभव स्वयं और बदलाव आपके शरीर में दिखा रही है। बात करते हैं तीसरी अनुभव की। जब किसी के पास योगिनी शक्ति होती है तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मतलब इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि गुस्से में वह अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है। अपने आप को नुकसान, जैसे कि गुस्से में खाना ना खाना, ठीक है, अपने आप को हाथ पैर कभी भी दीवार में मारना, खुद को चोट पहुंचा देना, ठीक है। गुस्से में इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? क्योंकि योगिनी शक्ति ही है माता की, जो माँ काली की तरह गुस्से में रहती है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि पहले तो हमारे शरीर में इस तरह के बदलाव नहीं थे, अचानक से ऐसा क्यों होने लगा? पहले तो हम शांत स्वभाव के थे, लेकिन अब कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। खाना नहीं खाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं कुछ देर के लिए। तो अगर आपके साथ यह हो रहा है तो योगिनी शक्ति है आपके पास, योगिनी शक्ति मिल चुकी है आपको, तभी आपको इस तरह के बदलाव अनुभव शरीर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चौथा अनुभव की बात करते हैं। जब योगिनी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, यानी जो भी व्यक्ति देवी शक्ति का पूजन करता है, योगिनी शक्ति भी उसी के पास होती है। जो देवता का पूजन करता है उसके पास योगिनी शक्ति नहीं होती है। मतलब जो देवता का पूजा करता है वो उसके पास योगिनी शक्ति नहीं होता है। देवी का पूजा करने वाले के पास योगिनी शक्ति होता है। तो जितने भी देवी भक्त हैं, यदि वह माँ की पूजा अपने घर में करते हैं तो उन व्यक्तियों को इस तरह के बदलाव शरीर में देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह के अनुभव उनको होते हैं, क्योंकि योगिनी शक्ति भी उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो व्यक्ति जन कल्याण करना चाहता है, लोगों को भला करना चाहता है, भगत बनना चाहता है, रोगी बीमारी व्यक्ति का भला करना चाहता है, उसी को ही योगिनी शक्ति प्राप्त होती है। तो आप लोगों को योग शक्ति प्राप्त होगी तो याद रखिएगा, चाहे पूजा कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपके सर में आपको दर्द देखने को मिलेगा। जो सर होता है ना हमारा आगे का हिस्सा, यानी माथे की तरफ आपको दर्द देखने को मिलेगा। थोड़ा सा धीरे धीरे लुप सा ऐसा महसूस होगा। इस तरीके से आपके साथ या कभी भी होगा, जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं हो या ना कर रहे हो, तब भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप गोली खाएंगे सर दर्द की तो उससे आपको थोड़ी देर तो आराम मिल जाएगा, फिर बाद में वैसे ही आपको हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द महसूस होगी। समझ लीजिए तो योगिनी शक्ति के अनुभव है, ठीक है। और योग शक्ति चाहती है कि आप अपना गुरु बनाइए, ठीक है। देखिए, अब आप लोग यह भी सोच रहे होंगे कई लोग कि कहीं मन में कि जब यह अनुभव हमारे साथ हो रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अनुभव ना हो। कितने लोग सोच रहे हैं कि ऐसा अनुभव ना हो हमारे साथ। तो अगर आप ऐसा ही चाहते हैं कि यह सब चीज़ें आपके साथ ना हो और योगिनी शक्ति भी सदैव आपके अंग संग में विराजमान रहे, मतलब कि आपको दर्द भी ना हो, तकलीफ भी ना उठाना पड़े और आपके अंग संग में देवी शक्ति विराजमान रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। पूजा पाठ मंत्र जाप जैसी आप कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं उसे वैसे ही करते रहें। लेकिन आप जल्द से जल्द किसी अच्छे गुरु को ढूंढिए, गुरु की तलाश करके अपना गुरु धारण कराइए। जिस दिन आपका गुरु धारण हो जाएगा उसी दिन शक्ति को उसकी जगह मिल जाएगी, उस शक्ति को गुरु मिल जाएगा और उसी की वजह से आपके साथ यह सब चीज़ें कभी भी जीवन में नहीं होगी और अंग संग आपके योगिनी शक्ति रहेंगी भी। जो कार्य कराएंगे शक्ति से, योगिनी शक्ति से जो कार्य कराएंगे वैसा ही करने लगेगी। जो चाहिएगा वो मिलेगा। हर
मतलब कि मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, आपका जीवन सुखमय गुजरेगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया भक्तों। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता काली, जय माँ दुर्गा। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करे माता।